If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you. Hello everyone, welcome you on my YouTube channel Apache Tutorials, and today I am going to present full summary of the chapter Nelson Mandela A Long Walk to Freedom, book First Flight, chapter 2, CBSE class 10. Today I am going to discuss autobiography of Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. From this autobiography an extract has been taken, that is the part of your syllabus. आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 करके दिया गया है वो अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। तो शुरू करते हैं व्यूअर्स। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपना पूरा जीवन अपने देशवासियों को रंग भेद के बंधन से आज़ाद कराने में लगा दिया। नेल्सन मंडेला, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जिन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर अपने देश को रंग भेद से छुटकारा दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। आखिरकार लगभग 300 सालों की वाइट सुप्रीमेसी का 1994 में अंत हुआ, जब नेशनल मंडेला की पार्टी को 400 में से 252 सीटें मिली और नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। अपने जीवन के बेहतरीन 30 साल जेल में बिताए। अपनी ऑटोबायोग्राफी अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में शपथ ग्रहण समारोह, ओथ सेरेमनी, जिसे द इनॉग्रेशन सेरेमनी कहा गया, उसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होने की खुशी और मेरे संघर्ष की विजय के सम्मान में लगभग 140 देशों के लीडर्स एंड डिग्निटरीज 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका में जमा थे। सेलिब्रेशन टुक प्लेस इन एम्फीथिएटर ऑफ प्रेटोरिया। मंडेला नैरेट्स के पतझड़ के मौसम का प्यारा सा दिन था। मेरी पुत्री जनानी मेरे साथ थी। सबसे पहले मिस्टर क्लार्क ने सेकंड वाइस प्रेसिडेंट की शपथ ली, फिर थाबो म्बेकी ने फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट की शपथ ली, फिर मेरा नंबर आया। नेल्सन मंडेला ने एक बहुत ही भावनात्मक स्पीच दी। ही सेड, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. Means अब इस सुंदर धरती पर कभी भी किसी एक के द्वारा दूसरे का उत्पीड़न नहीं होगा। मानवता की इस गौरवशाली उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। स्वतंत्रता कायम रहे। ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। कहते हैं ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि कभी जिस सेना ने मुझे गिरफ्तार किया था, आज उसी सेना के हवाई जहाज मुझे सलामी दे रहे थे। मेरा सपना था कि वाइट पीपल नया राष्ट्रगान गाएं और ब्लैक पीपल पुराना, और ऐसा हुआ भी। रंगभेद का ये अमानवीय ढांचा जो बनाया गया था, आज मेरे जीवन के 8वें दशक में हमेशा के लिए उखड़ चुका है। ब्लैक पीपल पर दशकों के इस दबाव और शोषण ने, हजारों लोगों के बलिदान ने कुछ हीरोज पैदा किए, कुछ हीरोज क्रिएट किए, जिन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। नेल्सन मंडेला कुछ नाम लेते हैं, जैसे ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसलस, चीफ लुथलिस, यूसुफ डैड्यूज, ब्राम फिशर और रॉबर्ट सोबोकस। लेकिन उन्हें अफसोस ये है कि ये सभी लोग अपने बलिदान का परिणाम यानी फ्रीडम फ्रॉम अपार्थाइड नहीं देख पाए। कहते हैं मेरा देश अफ्रीका मिनरल्स और जेम्स का खजाना रखता है जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे हैं, लेकिन इस देश का अनमोल खजाना इस देश के अच्छे और सच्चे लोग हैं जो मिनरल्स और जेम्स से भी ज़्यादा प्योर हैं।
क्या बात कही है सर, सल्यूट सर। Mandela learned the meaning of courage from such brave comrades who were ready to sacrifice their lives for the freedom of their people. इन्हीं लोगों से मंडेला ने साहस का सही अर्थ सीखा, जो अपने देश के लोगों की आज़ादी के लिए जान कुर्बान करने को तैयार थे। ग्रेट नेल्सन मंडेला के कलम से निकले हुए अनमोल शब्द जो हम सब के लिए इंस्पिरेशनल हो सकते हैं। He says, I learned the courage was not the absence of fear, but the triumph over it. मैंने सीखा साहस का अर्थ ये नहीं होता कि दिल में डर ना हो, बल्कि इस डर पे विजय प्राप्त करना होता है। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. साहसी व्यक्ति वो नहीं होता जो डरता नहीं, बल्कि वो होता है जो अपने इस डर पर काबू पा लेता है, जीत हासिल कर लेता है। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला है जिसे छिपाया जा सकता है मगर बुझाया नहीं जा सकता। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां होती हैं। Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and one more obligation to his people, his community, his country also. लेकिन साउथ अफ्रीका में अगर कोई अश्वेत व्यक्ति मनुष्य की तरह जीने की कोशिश करता तो पनिश किया जाता और आइसोलेट कर दिया जाता था। बचपन में स्वतंत्रता का अर्थ मुझे पता नहीं था, क्योंकि झोंपड़ी में रहना, खेतों में जाना, नदी में तैरना या बैलों की सवारी करना, इससे मुझे कोई नहीं रोकता था। लेकिन जब मैं युवावस्था में पहुंचा तो कुछ भी पढ़ने, कहीं भी पढ़ने, रात में बाहर रहने या कुछ और काम करने के लिए मैं स्वतंत्र नहीं था। और तभी मेरे अंदर आज़ादी की भूख ने जन्म लिया। मंडेला ने महसूस किया कि केवल वो स्वयं ही नहीं बल्कि उसके भाई बहन, रिश्तेदार और उनके जैसी स्किन वाले सभी लोग बंधनों में बंधे थे। तब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और शुरुआत की एक संघर्ष की, आज़ादी न केवल अपने लिए बल्कि अपने जैसे और सभी लोगों के लिए। His desire for freedom and dignity of his people made him a rebel. The concluding lines of this extract are so much beautiful that I always love these lines. और आप भी आनंद लीजिए इन सुंदर शब्दों का। The oppressor and the oppressed alike are robbed of their humanity. अत्याचारी और पीड़ित यानी जिस पर अत्याचार किया जा रहा है, दोनों समान रूप से मानवता खो देते हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। Nelson Mandela himself says, oppressor is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. अत्याचारी नफरत की कैद में होता है, वो पक्षपात और संकीर्ण मानसिकता के सींचों में बंद होता है। ऑपरेसर यानी अत्याचारी नफरत की वजह से मानवता खो देता है। नफरत उसकी स्वतंत्रता को छीन लेती है, क्योंकि वो मानव न होकर दानव बन जाता है। बात समझ में आ जाती है। अब ऑपरेस्ड यानी पीड़ित, जिसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उसकी मानवता कैसे छिन गई? क्योंकि अत्याचारी ने एक मनुष्य की तरह से स्वतंत्र रहने के उसके अधिकार को छीन लिया है, तो इस प्रकार दोनों की मानवता छिन जाती है। This was all from this chapter. For more videos, keep watching Apex Tutorials. Thank you.